ओके सो आज हम लोग चलते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के व्यू टैब पे। इस व्यू टैब में नाम से पता चल रहा है कि आपको जो भी आपने लिखा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, वो कैसा दिखे, किस तरीके से दिखना चाहिए उसके बारे यानी दिखने के तरीके में आपको। तो पहला देखो क्या आता है, पहला आता है यहाँ पे रीड मोड। रीड मोड जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्टेटमेंट कैसा दिखेगा। ओके, दिस इज ये रीड मोड है। इस रीड मोड में जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि एक बटन मिलेगा। अगर इसमें और भी कोई पेजेस है तो यहाँ से आप बटन से आगे जा सकते हो, क्योंकि इसमें एक ही पेज है तो अभी इसमें एक ही पेज इसमें दिख रहा है। बाहर निकल रहा है यानी जो भी व्यू से बाहर निकल रहा है तो स्टेप आपके मोबाइल लैपटॉप में या सिस्टम पे पहला बटन जो स्टेप का होता है बाहर आ सकते हैं इससे। मान लेते हैं इसमें मैंने एक नया और टैब कर दिया, इसमें रैंड कमांड वापस चला देता हूँ। इज इक्वल टू रैंड। और अब अगर मैं व्यू करूंगा तो इसमें मेरा बटन जो है यहाँ पे देखो, ये दो बटन दिख रहे हैं ना। ये दो बटन दिखेगा, और अगर आप इसको सिंगल पेज में करना चाहते हो तो अब यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आपको पीछे जाना पड़ेगा दूसरे ये पहला। अभी एक ही बटन, एक ही पेज दिख रहा है इसमें, दो पेज ये रहा। इस बटन से आप प्रीवियस में जाएंगे और इस बटन से आप आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला होता है व्यू में। स्केप करेंगे, बाहर आएंगे यहाँ से। फिर हमेशा हमारा जो सिस्टम में जो आपका पेज होता है ना, वो पेज हमेशा प्रिंट लेआउट पे ही हमेशा मॉडिफाइड रहता है। रीड मोड में आपको क्या है ना, रीड मोड में जब भी आप रहोगे तो इसमें आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाओगे। इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप पढ़ ही पाओगे, इसलिए इसको रीड बोलते हैं। प्रिंट लेआउट में आप यहाँ पे क्या होगा है, हमेशा ये प्रिंट आउट लेआउट में आप रहते हो, इसमें एडिटिंग कर सकते हो। और आप देखोगे जो ये तीन दिख रहा है ना, तीन यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, वो ग्रुप आपको यहाँ पे भी दिखेगा, आपको पेज में नीचे भी। यहाँ पे देखो देखो रीड मोड लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से भी आप रीड मोड कर सकते हो, यहाँ से भी आप प्रिंट लेआउट कर सकते हो, और यहाँ से आप वेब लेआउट करोगे। वेब लेआउट का मतलब होता है जब आप कोई मेल वगैरह किसी को भेजते हो तो उसका फॉर्मेट इस तरह से दिखता है। तो यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केप का बटन। कंप्यूटर में फर्स्ट बटन जो होता है स्केप का बटन होता है। हाँ जी, अभी आगे यहाँ पे हम वापस इसको प्रिंट लेआउट पे लेके आ जाते हैं। देन है ये आउटलाइन है। ये आउटलाइन क्या होगा, जो भी आपका हर पैराग्राफ का आउटलाइन दिखा देगा। और यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ये देखो यहाँ पे ये इंडेंट लेगा, यानी आपके हेडिंग आपने पढ़ा था ना जब, तो फर्स्ट हेडिंग क्या होता है, हमेशा ऊपर होता है, उसके बाद से सेकंड हेडिंग क्या होगा, वो सब हेडिंग में ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे नीचे करूंगा और मैं थर्ड हेडिंग करूंगा तो क्या होगा, ये और आगे आ जाएगा लेवल थर्ड में। ठीक है, ये लेवल थर्ड लग गया। इसके नीचे आओगे, ये लेवल फोर है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लेवल फोर, ठीक है। ये कहाँ पढ़े थे याद है, होम टैब में। यही है हेडिंग सेम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही चीज को आप 10 तरीके से यूज कर सकते हो, तो चाहे आप यहाँ से कर लो या फिर आप व्यू में जाके कर लो। तो यहाँ पे व्यू में सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको किस तरह से आपको लेआउट दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे डिजाइन करते हो। वापस हम इसको प्रिंट लेआउट पे लेकर आते हैं। ओके दैट्स, अभी हम वापस व्यू में जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट की बात करते हैं। ड्राफ्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइन टू लाइन आपको इस सिस्टम में आपको दिखता चला जाएगा जो भी आपने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे आपको पूरा पेज जो है यहाँ पे दिखेगा, ये दूसरे पेज का कंटेंट है। ये जो लाइन दिख रही है ये दूसरा पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे पेज को आप यहाँ दो पेज में नहीं एक पेज में देख सकते हो जब आप इसको ऊपर करोगे यहाँ पे। तो ये ड्राफ्टिंग होती है। इसमें भी सेम वही चीज करेंगे। अगर हम इसको आप सब हेडिंग बनाना चाहते हो, सब हेडिंग बनाना चाहते हो तो यहाँ से क्या करोगे, आउटलाइन पर जाके इसकी लेबलिंग कर दो इसको। तो ये क्या होगा, ये आपका हेडिंग में चेंज हो जाएगा। हेडिंग में चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि हेडिंग सब हेडिंग, मेन हेडिंग हमेशा ऊपर पे रहता है, उसके नीचे सब हेडिंग उसके आगे रहेगा, थर्ड हेडिंग उसके और आगे चला जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हो
तो ये चीज आपको मेन हम लोग यहाँ से यूज नहीं करते, मोस्टली हम लोग यहाँ से यूज करते हैं हेडिंग से। जब भी मेन हेडिंग हम लोग बनाना होता है तो हम लोग यहीं से बनाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हेडिंग 4, हेडिंग 3, यही है लेवल आपका। तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। वापस हम इसमें इसके प्रिंट लेआउट पे आएंगे। ओके, प्रिंट लेआउट पे हम यहाँ से आ जाते हैं। ओके, व्यू पे आए। अब आता है फोकस। मतलब कोई चीज कंटेंट है जिसको आपको फोकस करवाना है, तो आप इस पे एक बार क्लिक करिए। तो इस पे देखोगे कि पीछे के सारे जो भी आपके जो टैब वगैरह दिख रहे थे, कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको पेज मिलेगा और बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो जाता है। ये होता है आपका फोकस। वापस स्केप करके बाहर आएंगे। यहाँ पे इमर्सिव रीडर है, यानी आपका ये पूरा कंटेंट ये रीड करेगा, रीड करके बताएगा ये। पॉसिबल अभी मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, इस वजह से इसमें नहीं दिखा रहा है अभी। अब इसको जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये एक एक लाइन ये पढ़ के बताएगा इसमें। वापस व्यू में आइए। ये है आपका रूलर, यानी आप अपने प्रिंट लेआउट पे लेके आते हैं। यहाँ पे ये तो ये ग्रीड लाइन है। ग्रीड लाइन का यूज हम कहाँ मोस्टली करते हैं, जब भी आप देखोगे कि जो ईसीजी वगैरह पेपर जो होते हैं ना, ईसीजी वाले पेपर आते हैं, या कभी आप देखोगे जो ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ, उसमें इस तरह से पेपर आता था, याद है? ये ग्राफ बनाते थे हम लोग, तो उसमें यही यही यूज होता है। तो उसको बनाने के लिए ग्रिड लाइन का यूज करते हैं। नेविगेशन पेन क्या बताएगा, पहले हम यहाँ से ग्रिड लाइन हटा लेते हैं और रूरल हटाते हैं। नेविगेशन क्या बताएगा कि आपके इस पेज में कोई पर्टिकुलर वर्ड कितना है। तो मान के चलते अगर मैं सिर्फ ओ को अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अब देखो पूरा कहाँ कहाँ पे ओ है वो बताएगा। अगर मैं वीडियो लिखना चाहता हूँ, वी आई डी ई ओ, तो ये बताएगा भी कहाँ कहाँ वीडियो लिखा हुआ है और कितने टाइम्स लिखा हुआ है। देखो वहां लिखा हुआ है 8 टाइम्स। ये नेविगेशन होता है, तो आप पर्टिकुलर वर्ड्स कितने लिखे हुए हैं ये जान सकते हो उस पेज पर। ये होता है नेविगेशन। एक ही पेज इसमें है, ठीक है। ये रिजल्ट बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे वीडियोस आपके लिखे हुए हैं, ये सारे रिजल्ट बता देता है यहाँ पे। तो यहाँ से आप जान सकते हो कि कितने वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं। ओके, देन यहाँ पे आते हैं हम लोग, इसको क्लिक करते हैं, हटाते हैं, और यहाँ पे साइड टू साइड। साइड टू साइड यहाँ पे भी अगर 2 पेज होगा तो ही आपको काम बनेगा। यहाँ पे तो मैं इसको पहले कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे रैंड कमांड चलाता हूँ। साइड टू साइड क्या होता है कि अब आप अपने पेज को दो बार इस तरह से साइड टू साइड देख सकते हैं। अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है ना कि ये पेज दिख रहा है वो पेज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने दोनों पेज को सामने रख सकते हो। तो ये साइड टू साइड होता है। उसके बाद से हम इसको वापस वर्टिकल, और इसको हमेशा किस में करेंगे, वर्टिकल में करेंगे। ओके, ये आपका जूम है। जैसे आप यहाँ से जूम करते हो ना, अब चाहे वहां से कर लो चाहे इधर से कर लो, वहां देखिए है, ठीक है, ये जूम है, जूम आउट है। तो यहाँ से भी जूम कर सकते हो, यहाँ से भी जूम कर सकते हो। ये वन पेज है। अभी आप क्या है यहाँ पे व्यू में वन पेज, पेज बाय पेज आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मल्टीपल पेज, साइड टू साइड जो आप कर रहे थे। पेज विथ, यहाँ पे क्या करेगा, आपके पेज को विथ को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा, ये आगे। और देखो यहाँ पे अभी क्या है, जूम नहीं है तो इसको जूम कर लो यहाँ से वापस। ये हमेशा कितने पे रहता है, 100% पे रहता है, ठीक है। फिर आइए, अब आपके पता चलता है आपने अभी कितना है। इसमें आपको विंडोज ऐड करने हैं। विंडोज का मतलब एक नया विंडो ऐड करना है, एक नया एमएस वर्ड आपको करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे नीचे, ठीक है। पहले मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 विंडोज थे। अभी मैंने 4 थे, एक 5 विंडोज ऐड हुआ। और विंडोज इसमें ऐड कर सकते हो, वापस ऐड करो, ठीक है। फिर एक नया विंडोज ऐड होगा। अब देखो ये बढ़ता चला जाएगा। तो जब यहाँ पे आप विंडोज ऐड करोगे तो विंडोज का मतलब क्या होता है, नए नए डॉक्यूमेंट इसमें ऐड करते चले जाओ। तो जैसे आप कंट्रोल एंटर करते थे वैसे यहाँ पे आप कर सकते हो इसको। तो ये विंडोज देता है। अब आता है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल का मतलब एक ही साथ सब पे ऐसा कोई करता होता नहीं है, लेकिन एक ही साथ आप विंडोज को देख सकते हो। देखो ये अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक साथ देखो कितने जितने भी आपने विंडोज बनाए हैं वो सब एक साथ दिखेगा आपको, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा विंडोज चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन विंडोज को क्या करते हैं, अब ऐसा कौन करेगा भैया कि भाई इसको पहले काम करो, इससे अच्छा हम वो नहीं कर ले, वन बाई कर ले।
तो ये विंडोज है, इसको मिनिमाइज कर दो, पीछे ये दूसरा विंडोज मिलेगा। ठीक है, इसका यूज होता नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए मल्टीपल विंडोज एक साथ कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, क्लियर है यहाँ पे। देन वापस हम व्यू पे आते हैं और इसको हम लोग इसको, अब हमको हटाना है तो क्या करेंगे, सबको मिनिमाइज जैसे वहां पे करते थे, मिनिमाइज कर दीजिए और जो आपको यूज करना है उसको ओपन कर लीजिए। मान लेते हैं आपको मुझे ये यूज करना है। ठीक है, ये व्यू हो गया, मल्टीपल विंडोज हो गया। व्यू साइड बाय साइड अभी आपने पीछे देखा ही है। ठीक है, स्विच विंडो कैसे होता है, एक से दूसरे विंडो पे जाना है आपको। अगर एक साथ कई विंडोज आपने खोला है तो यहाँ पे स्विच विंडो, इस तरह देखो, इस तरह मेरे पास 6-7 डॉक्यूमेंट है, जिस पे जाना होगा उस पर क्लिक करना है तो वो विंडोज खुलेगा। ये अल्ट टैब है, क्या है ये, अल्ट टैब है ना, इस तरह दूसरे करते हैं, वो अल्ट टैब का काम करता है ये। और ये होता है मैक्रोस। मैक्रोस क्या है, इसके बाद पहले प्रॉपर्टीज जान लो। प्रॉपर्टीज क्या होती है, पर्टिकुलर पेज के बारे में बताएगा। इस पर्टिकुलर पेज में बताएगा भाई कि क्या क्या चीज है, इसमें अभी क्या क्या किया किया गया है वो बताएगा। कि इसमें टोटल एडिटिंग अभी टाइम है 19 मिनट्स, हाँ टोटल 19 मिनट्स टाइम हुआ है इसको ओपन हुए। ठीक है, टाइटल एंड इन सारे के बारे में, पेज साइज वगैरह यहाँ से सो ऑल प्रॉपर्टीज देख सकते हो। ठीक है, कब कब इस पे काम किया गया है, ये सारी चीजें ये बताएगा। तो ये होता है आपका व्यू में, जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज पे जाते हो। मैक्रोस क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ इस वीडियो से। मैक्रोस का यूज कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये मैक्रोस का यूज जो हम करते हैं, इसका यूज मोस्टली हम किसी भी स्टेप को जब हम किसी को बता रहे हैं या फिर हम कोई स्टेप चाहते हैं कि हम रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें कि ये स्टेप कैसे काम करता है। तो ऐसे स्टेप्स को अपने दिमाग में रखना बड़ा मुश्किल होता है। कोई क्रिटिकल भी अगर हमारे पास कोई स्टेप्स हैं, तो कोई भी स्टेप्स अगर बहुत ही क्रिटिकल है तो उसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जनरली सभी लोग क्या होता है अपने में ही रिकॉर्डर्स होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर हम स्टेप को ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जो कि आपके इस MS वर्ड में दिया रहता है और ये व्यू टैब में होता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे, व्यू टैब में मैक्रोस का यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चीज आप लिख रहे हो, ओके मान लो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक रैंड कमांड चला रहा हूँ, दैट इज 2x2 का। और नीचे मुझे कुछ चीजें बतानी है जो कि स्टेप वाइज होती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो क्या होता है, मैं क्रॉस को ऑन करूंगा। इसको ऑन और ऑफ करने के लिए, मतलब ऑन और पॉज करने के लिए नीचे आपके दिया हुआ है यहाँ पे शॉर्टकट की है जो कि Alt F8 होता है। यहाँ पे हम स्टेप से आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ पे जाना है, जो नीचे एरो है इस पे जाना है और आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पॉपअप खुलकर आएगा। यहाँ पे जो कीबोर्ड है इस पे आपको क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आपको जो स्टेप चाहते हो उसके लिए एक शॉर्टकट की बनाना पड़ेगा। तो वो शॉर्टकट की आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रैंडमली रख सकते हो, ताकि जब भी आपको उसको यूज करना हो तो आप क्या कर सकते हो, उस शॉर्टकट की का यूज करके आप जो है अपने उस स्टेप्स को ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर एक शॉर्टकट की लगता हूँ, इसका कंट्रोल शिफ्ट और जी, ये मैंने एक शॉर्टकट की रैंडम बना दिया। आप कुछ भी बना सकते हो, GH वट एवर जो आप चाहते हो। और मैंने इसको असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। जैसे मैं क्लोज करूंगा तो देखोगे आप यहाँ पे एरो के पास एक छोटा सा जो है बटन बन के आया हुआ है। अब इसका मतलब, अब मैं जो भी काम करूंगा, ठीक है, उसका क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग होता रहेगा और स्टेप को रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बताता हूँ कि भाई कंप्यूटर को फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, तो 4 फंक्शन होते हैं। पहला होता है इनपुट, फिर मैंने इसको यहाँ पे एक दिया, टाइप दिया। उसके बाद से प्रोसेस, देन दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस होगा आउटपुट, और चौथा प्रोसेस जो होता है, और ये आपका होता है स्टोरेज। मान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको मुझे क्या करना है, मुझे स्टोर करके रखना है कि कभी भी जब भी मुझे याद रहे तो इसको यूज करूं, तो मुझे बार बार ये क्या करना, लिखना ना पड़े, मुझे याद ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या आता हूँ, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है और आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। क्लियर?
फिर आपको दूसरे दिन मान लो कि आते हैं, और दूसरे दिन आप आते हो, ठीक है, और वापस आप अपने चैप्टर पे पढ़ाई कर रहे हो, वट जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड फिर आपको कल की जो आपने कल पढ़ा था वो स्टेप आपको वापस लाना है। वो स्टेप क्या है, मान लो आप भूल गए हो, तो लेकिन आप स्टेप अगर भूल गए हो, लेकिन आपको शॉर्टकट की नहीं बोलना होगा, आपको शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और जी याद होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने किया, ये स्टेप मेरे सामने आ गया, यानी अब मैं जितनी बार कंट्रोल शिफ्ट और जी करूंगा, ये स्टेप उतनी बार यहाँ सामने आता रहेगा। तो मेनली इसका यूज हम लोग एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, तो उन फॉर्मूलों को स्टेप वाइज याद करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए हम ये मैक क्रॉस का यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टेक योर सेल्फ एंड विश यू ऑल द बेस्ट।